मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों को अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में अवतल एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। सबसे पहले आप सब अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, यानी दाढ़ी बनाने के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे छोटी दाढ़ी भी बड़ी मालूम पड़ती है और उसे आसानी से शेव कर लिया जाता है। दूसरा उपयोग डॉक्टरों के व्यवहार में आँख, नाक, कान एवं गले के रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग इनसे होने वाले रोगों को दूर करने में करते हैं। तीसरा उपयोग मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का उपयोग प्रायः मोटर गाड़ियों में अग्रदीप एवं सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। इसके अलावे टॉर्च में भी इसका उपयोग तीव्र प्रकाश को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौथा उपयोग सोलर कुकर में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग सोलर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावे अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक दूरबीनों में भी किया जाता है। इस प्रकार आप सभी अवतल दर्पण के उपयोग को समझ गए होंगे। अब मैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला उपयोग है उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क एवं गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में परावर्तक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग, इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में बस में, ट्रक में, मोटर कार में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा पॉइंट, उभरे होने के कारण इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इस कारण पीछे से आने वाली गाड़ियों की प्रतिबिंब जो है आसानी से देखी जा सकती है। इस प्रकार उत्तल दर्पण से भी आप परिचित हो गए। उत्तल दर्पण का उपयोग आप सबने जाना। अब मैं गोलीय दर्पण में नई चिन्ह परिपाटी क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कार्टेशियन साइन
कन्वेंशन ऑफ न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ न्यू कार्टेशियन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पण में गोलीय दर्पण में नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी क्या है? जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, P आप देख रहे हैं, यह P ध्रुव है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। तो पहली परिपाटी है कि मूल बिंदु से सभी दूरियां ली जाती हैं, चाहे बाएं तरफ चाहे दाएं तरफ। मूल बिंदु से सभी दूरियां जो हैं मापी जाती हैं। दूसरा, मुख्य अक्ष, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु स्थित है। अब इस वस्तु से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और यह क्या होगा? धनात्मक होगा। तीसरा बिंदु, मुख्य अक्ष से लंबवतः, मुख्य अक्ष से लंबवतः यानी ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां जो होंगी वह धनात्मक होंगी। अर्थात अगर इसको x मान लिया जाए, इसको x डैश मान लिया जाए, इसको y मान लिया जाए और इसको y डैश मान लिया जाए, तो x अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां जो होंगी वह धनात्मक होंगी और x अक्ष के विपरीत दिशा में यानी बाएं तरफ मापी गई दूरियां जो होंगी ऋणात्मक होगी। अब मुख्य अक्ष यानी x डैश मुख्य अक्ष है, तो इससे ऊपर की दिशा में अगर बढ़ते हैं तो यह मापी गई दूरी जो होगी धनात्मक होगी और नीचे की दिशा में अगर आते हैं तो मापी गई दूरियां जो होंगी ऋणात्मक होंगी। यही जो है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। आज मैं इतना ही बताने के बाद आप सबों को इस पर आधारित मुख्य प्रश्नों को भी बताने जा रहा हूँ। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखें। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्यों? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्यों? नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को लिखें। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्यों?
इस तरह के प्रश्न प्रायः बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी इस पर आधारित पूछे जाते हैं, जैसे सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो आपका उत्तर होगा अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं, तो उत्तर होगा अवतल दर्पण। गलियों में स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तर होगा उत्तल दर्पण का। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आप अभ्यास करेंगे, अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो इन सभी प्रश्नों का आंसर आप खुद कर लेंगे, स्वयं से कर लेंगे। इसके अलावा आज का जो विषय वस्तु आपने जाना, इससे रिलेटेड नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, उनको भी आप पढ़ें, समझें, अधिक से अधिक आप अभ्यास करें।